चॉक एंड टॉक से हम शुरू करते थे। मतलब अगर हम बात करें वैदिक पीरियड की भी, या आज तक मैंने और आपने जो पढ़ाई की है स्कूल सिस्टम में अपने, या इवन कॉलेजेस में अभी चेंजेस आने लग गए हैं। हम चॉक एंड टॉक की बात करते थे कि चॉक एंड टॉक बोले तो पीछे एक ब्लैक बोर्ड होगा या व्हाइट बोर्ड होगा, हद से हद, और आप चॉक का यूज करेंगे और पढ़ाई होगी। जनरली यही होता आया है, और लेक्चर मेथड के थ्रू हम पढ़ते आए हैं चॉक एंड टॉक का यूज करते हुए बहुत सालों तक। फिर इंटरनेट आया, वेब 2 जिसको हम बोल रहे हैं। इंटरनेट आया और चीज़ें थोड़ी-सी चेंज हुई। मतलब हमने देखा कि वीडियोज़ भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, स्लाइड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर पीपीटी के थ्रू कुछ-कुछ प्रेज़ेंटेशन दी जाने लगी, एक्टिविटी मोड को हम यूज़ करने लग गए। इंटरनेट के आने से, या इंडिया में अगर मैं बात करूँ, जब से इंटरनेट ने थोड़ा-सा बूम पकड़ा, तो इंटरनेट पे बहुत सारे चैनल्स बन गए, जो एजुकेशन की बात कर रहे थे, जहाँ पर थोड़ा-सा ईज़ी था या ज़्यादा इंटरैक्टिव बना लर्निंग पहले से। फिर भी पोस्ट लॉकडाउन इंटरनेट को देखा जाता था कि ठीक है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या स्कूल के लिए कुछ पढ़ना है, तो ऑल्टरनेटिव की तरह देख सकते हैं कि चलो कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं इंटरनेट पे। बट इसको कभी मेन स्ट्रीम नहीं माना गया। इसको ऐसे देखा गया कि ठीक है, इंटरनेट है, मतलब कुछ सर्च करना है, कोई एंटरटेनमेंट का अगर कोई गाना सुनना है, कुछ और इस तरह का करना है, तो आप देख सकते हो, और आप सर्च कर लीजिए, या फिर थोड़ा कुछ स्ट्रीम देख लीजिए। अदरवाइज़ मेन जो पढ़ाई होगी वो तो आपकी स्कूल में होगी, या फिर ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर के होगी। मेन स्ट्रीम नहीं हो सकता। अगर हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई कि मतलब ऑनलाइन अगर कोई पढ़ रहा है, तो वो मेन स्ट्रीम सारे एग्जाम्स वगैरह अपने क्रैक कर पाए वहां से, वो उस तरह से माइंडसेट था ही नहीं लोगों का। लॉकडाउन हुआ उसके बाद इवन जो लोग क्रिएटर साइड पे थे, जैसे मैं क्रिएटर साइड पर थी, तो बिफोर लॉकडाउन या बिफोर 2020 अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी गैदर करना इजी नहीं था टीचर्स के लिए भी, या जो लोग क्रिएटर साइड पे थे उनके लिए भी। चाहे वो माइक कौन सा यूज करें, वो स्क्रीन कौन सी यूज करेंगे, वो डिजिटल बोर्ड्स कौन से यूज करेंगे, बहुत मुश्किल था ये चीज फिगर आउट कर पाना अपने आप में, स्पेशली किसी भी इंडिपेंडेंट क्रिएटर के लिए। और सिस्टम्स कौन से यूज होंगे, फिर उसके बाद भी कैमरा, लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो वो कैसे होगी, क्योंकि ज्यादातर रिकॉर्डेड वीडियोस चलते थे। लाइव आया तो लाइव ने थोड़ा सा इजी बनाया, इंटरैक्टिव बनाया। जब मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद सब घर में, कोई भी स्कूल तो जा नहीं पा रहा है, या फिर कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर हम घर में बैठे हुए थे। तो हद से हद मूवीज भी देखेंगे तो कब तक देखेंगे, या जिनको पढ़ाई करनी है, जिनको पता है कि एग्जाम शेड्यूल थे या फिर आगे आएंगे ही, तब ये चीज थोड़ी सी मेन स्ट्रीम में आई, और गवर्नमेंट्स भी इसको सपोर्ट करने लगी। स्कूल सिस्टम में भी टीचर्स ऑनलाइन आए, हालांकि उनके लिए भी बहुत ईजी नहीं रहा। जो लोग पहले से मेरे और आपके जैसे लोग जो थोड़े से टेक सेवी थे, वो जो लोग पहले से इंटरनेट पर थे, उनके लिए कंपैरेटिवली ईजी था। उनको पता था स्ट्रीम कैसे करते हैं, उनको पता था ऑनलाइन कैसे सिखाते हैं, किन बोर्ड्स का वो यूज कर रहे हैं, किन माइक्स का वो यूज कर रहे हैं, कैसे पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू वो और इंटरेक्टिव बना सकते हैं लर्निंग को। बट जो लोग ऑफलाइन में टीचिंग कर रहे थे, जो ऑफलाइन टीचर्स थे, चाहे वो कॉलेज के प्रोफेसर हों, चाहे वो, अगर हम बात कर रहे हैं स्कूल टीचर्स हों, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी पहले से, उनको दिक्कत हुई। चाहे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सीखना हो, लाइव क्लासेस लेना हो, कई बार डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हुआ। इवेंचुअली हमने मेन स्ट्रीम में इस चीज को ले आए, सभी टीचर्स भी और लर्नर्स भी। और आज अगर हम देखें तो मैं देखती हूँ कई बार मेरे पास लर्नर्स आते हैं, तो कभी रिकमेंडेशन की बात होती है कि ऑफलाइन पढ़ें, ऑफलाइन कोचिंग लें या फिर ऑनलाइन लें, तो आज कितने सारे लर्नर्स अपने आप ही वो ये कहते हैं कि पढ़ना तो हमें आता है, मतलब इतने साल हमने पढ़ाई की है, तो ऑफलाइन में हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, इंटरेक्टिव कम होगा। क्योंकि कई बार क्या होता था, ऑफलाइन क्लासेस भी बड़ी बड़ी होती थी। स्कूल लेवल पे तो फिर भी एक रेशो मेंटेन रहता है, जैसे ही आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वो रेशो खत्म हो जाता है, या बहुत सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं। अभी हम देख रहे हैं हॉल में ही कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो वो ऑनलाइन जैसा ही हो गया था कि ऑफलाइन भी जाएंगे तब भी इंटरेक्ट टीचर से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल ही होगा। अभी ऑनलाइन में ये इस चीज को माना जाने लगा है कि आप ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हैं, तो अभी मेन स्ट्रीम हो गया है बहुत हद तक। बट अगर वेब 3 की बात करेंगे, इसका एक और बेनिफिट ये भी था, जो आज लोग बात कर रहे हैं, कि आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कम रिसोर्सेज में सीख सकते हैं, किसी भी टाइम सीख सकते हैं, कितनी भी बार आप लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये इजी फिजिबल बन गया, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की, हर एक तरह से। लॉकडाउन के बाद और ज्यादा बना, क्योंकि वो माइंडसेट चेंज हुआ। वो जो एक्सेप्टेंस आनी थी शायद 5 साल बाद, वो लास्ट 2 इयर्स में ही आ गई, और लोग ज्यादा एक्सेप्ट करने लग गए ऑनलाइन मोड को। एग्जाम्स क्रैक किए बहुत सारे लोगों ने, स्टोरीज हम बहुत सारी सुनते हैं कि सिर्फ लेक्चर्स देख करके ऑनलाइन से, मतलब वो जो बुक की तरफ रुझान था, हालांकि बुक्स की जगह, या अगर हम बात करें वन ऑन वन इंटरेक्शन की जगह ले पाना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज का। लेकिन बहुत बड़ा चेंज आया है, या मैं कहूँ ट्रांजिशन हो रहा है। और ट्रांजिशन पीरियड में एडटेक में एक बूम के जैसा है एकदम।
जैसे इवोल्यूशन एक तरह से हम कह रहे हैं कि एडटेक का हो रहा है, इतनी सारी कंपनीज आई, सभी ने कोशिश की लॉकडाउन के दौरान के कैसे अपने लेक्चर्स को वो इंटरेक्टिव बनाए, अपने सॉफ्टवेयर्स को और इंटरेक्टिव कैसे बनाए, लाइव पोल्स का यूज होने लगा। इवन कुछ प्लेटफॉर्म्स ने तो इस तरह के ऑप्शंस दिए कि आपके पास डाउट है तो आप पिक्चर क्लिक कीजिए, या फिर वॉइस के थ्रू भी आप डाउट क्लियर कर सकते हो टीचर के साथ, जो कि बहुत अमेजिंग चीज है। क्योंकि ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो है वो इंटरेक्शन की है, या थी अगर मैं कहूँ तो, अभी भी कुछ हद तक है, जो शायद वेब 3 के साथ सॉल्व हो जाएगी, जिसपे हम अभी बात करेंगे। तो वो इंटरेक्शन की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हुई ऑनलाइन के थ्रू, जिसमें इस तरह के सॉफ्टवेयर आने लग गए, टेक्नोलॉजी, क्योंकि एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी को मिलाकर के हम एडटेक कह रहे हैं, दोनों जब मर्ज हुए तो बहुत सारी चीजें डेवलप हुई। जब आप डाउट पूछ पा रहे हैं, दैट मीन्स डाउट क्लियर हो गया। एक बच्चा है जो टीचर है, मान लीजिए दिल्ली में है, या टीचर है चंडीगढ़ में है, बच्चा किसी रिमोट गांव में भी है, तब भी वो डाउट पूछ सकता है आपसे, या तो पिक्चर क्लिक कर करके, या फिर आपसे वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू, इवन वीडियो के माध्यम से भी कुछ केसेस में। बट बहुत बड़े लेवल पे ये अभी भी संभव नहीं है कि सभी वीडियो ऑन करके डिस्कशन कर पाए, तो वो शायद वेब 3 में वो चीज हो पाएगी बेटर। ये सारे जो भी बैरियर्स थे वो बहुत हद तक खत्म हुए पोस्ट लॉकडाउन, या हम कहें एडटेक के इवोल्यूशन से, और अभी ये चीजें बढ़ रही है टाइम के साथ। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल चीज, जिसको हम मेटावर्स कह रहे हैं, कि फ्यूचर प्रिडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता, बट हम कुछ हद तक तो देख ही सकते हैं, या अभी जो भी जिस हद तक भी हम देख पा रहे हैं उस तरीके से अगर देखें तो एक पिक्चर आती है दिमाग में कि हम विजुअलाइज करें कि मेटावर्स के आने से किस तरह का होगा माहौल सीखने का। क्योंकि फर्क तो बहुत सारी चीजों पे पड़ेगा, जिस तरह से हम चीजों को कंज्यूम करते हैं या कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो लेक्चर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे गेमिंग हो, सारी चीजें एक तरह से इवॉल्व होंगी। मेटावर्स से मुझे लगता है कि वो जो प्रॉपर रियल फीलिंग है, एकदम आपको लगेगा आप रियल क्लासरूम में बैठे हुए हैं, वो वाली फीलिंग टाइम के साथ मेटावर्स के आने से आ जाएगी। एक चीज जिसको हम कह रहे हैं कि वन ऑन वन इंटरेक्शन की कमी है, वो भी ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी के थ्रू बहुत हद तक संभव हो पाएगी। इवन पेरेंट्स भी ज्वाइन कर पाएंगे स्कूल्स में, या फिर अगर हम बात करें जहां पर भी जिस भी लेवल पे बच्चा कनेक्टेड है, वो देख पाएंगे कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। फीडबैक टीचर से लेना ईजी हो जाएगा, टाइम एक अपने आप में इशू नहीं रहेगा कि किस टाइम ज्वाइन करना है, कब ज्वाइन करना है, कितनी दूर ट्रेवल करके जाना है। तो मेटावर्स कुछ चीजों को ईजी बनाएगा। अगर हम बात करें, मान लीजिए आप कोई लेक्चर ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का कुछ लिटरेचर में पढ़ रहे हैं, या फिर हिस्ट्री का कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो उस मान लीजिए कोई सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, हम हड़प्पा पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो उस चीज को उस तरह से वर्चुअल रियलिटी के थ्रू बेहतर तरीके से एकदम रियल लाइफ फीलिंग के साथ सीख पाएंगे लर्नर्स। वो ग्लासेस अपने ऑन करेंगे और वो जो रियल फील है, जैसे वो अपने आप को वहां पा रहे हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं उस सिविलाइजेशन में, वैसे वाला फील आ पाएगा। अब ये क्या हुआ, इसको जब रियल लाइफ लर्निंग से हम कनेक्ट कर देंगे, या ऑलमोस्ट रियल के जैसा ही हमने एक्सपीरियंस दे दिया, तब तो लर्नर नहीं भूल पाएगा उस चीज को, या वो दिमाग से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो वो लर्निंग जिसको हम शायद बहुत सारी पॉलिसीज में, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, अब से पहले एनसीएफ हो, बहुत सारी पॉलिसीज आई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आए, बात हमेशा से यही रही है कि लर्निंग को रियल लाइफ एक्टिविटी बनाओ, मीनिंगफुल बनाओ। वो मीनिंगफुल बनना मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बेहतर संभव हो पाएगा, एआर वीआर या फिर मेटावर्स के माध्यम से और बेहतर हो पाएगा, और हम बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस टीचर्स भी और लर्नर्स भी कनेक्ट कर पाएंगे एक वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, या हम करें जो भी अभी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व होकर के आएगी, वो एक ऐसे वर्ल्ड में कनेक्ट कर पाएंगे जहां उनको लगेगा कि वो साथ में ही बैठे हुए हैं, या कोई एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो वो साथ में ही कर रहे हैं। जैसे गेम प्ले का अभी इतना क्रेज है, लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और बिल्कुल उनको ऐसा ही फील आता है कि जैसे वो वहां हो, उस रियलिटी में हो, जबकि वो कहीं और बैठे हुए हैं। सेम अगर एजुकेशन के लिए भी हो जाएगा, वो गेमिफाई हो जाएगी थोड़ी सी एजुकेशन, तो मुझे लगता है कि ईजी हो जाएंगी चीजें सीखना। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कहा जाता है कि इंटरेस्ट इज दी मदर ऑफ ऑल लर्निंग, या अटेंशन अगर हम बात करें, तो वो अटेंशन ऑलरेडी इंटरनेट हमारी कैप्चर करके रखा हुआ है इंटरनेट ने। जैसे ही इसको हम एजुकेशन में ले जाएंगे, कि एजुकेशन में पढ़ते समय किसी लेक्चर में हमारे इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, तो फिर वंडर्स होंगे। तो मुझे लगता है कि लर्निंग नेक्स्ट लेवल जाएगी जैसे ही वेब 3 इंट्रोड्यूस होता है, अब हम उस तरफ और ज्यादा इवॉल्व करते हैं। होपफुली आपको भी इस चीज में इंटरेस्ट होगा, और मैं भी बहुत इसको लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि ये चीजें धीरे धीरे कैसे डेवलप हों और ट्रांजिशन होते चले जाए। अभी मैंने बहुत सारे ट्रांजिशन देखे 2016 से आई एम प्रेजेंट इन ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में ही इतने सारे ट्रांजिशन हुए हैं। पहले एक सेल्फी कैमरा के थ्रू इंटरेक्शन होता था, फिर उसके बाद इंटरेक्शन होना शुरू हुआ कि आप पीपीडी प्लस वेब कैम का यूज कर सकते हैं, तो वो दोनों चीजें हुई। फिर उसके बाद आपके यहाँ जो व्हाइट बोर्ड के साथ स्ट्रीमिंग शुरू हो गई, उसमें कुछ आप पिक्चर्स यूज कर पाएंगे। फाइनली अभी डिजिटल बोर्ड है जो मेरे पीछे आप देख भी पा रहे हैं। तो डिजिटल बोर्ड्स ने बहुत कुछ चेंज किया, हालांकि अवेलेबिलिटी अभी और इजी होगी, तब ये चीज गांव गांव तक पहुंच पाएगी।
क्योंकि हम लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं उनके लिए फिर भी कंपैरेटिवली अभी ऑनलाइन मोड में पढ़ना संभव है या ईजी है, बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं। धीरे धीरे जब ये रिमोट एरियाज तक पहुंचेगा, क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां ट्यूशन या फिर मैं कहूँ कि किसी से अगर सीखना है, मान लो समझ में नहीं आ रहा, तो वो व्यक्ति ढूंढना भी मुश्किल है। तो वो चीज जब स्कूल्स तक पहुंचेगी, और हाइब्रिड मोड की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं और आप बैठे हुए हैं हाइब्रिड मोड में है, ये पहले शायद हम इस तरह से चीजें अज्यूम नहीं कर पाते थे। अभी वो पॉसिबिलिटी होगी कि एक जगह टीचर है, हाइब्रिड मोड में या रियलिटी वर्चुअल रियलिटी के थ्रू वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएंगे और वो एग्जैक्ट फील ले पाएंगे जैसे वो साथ में ही है, उस क्लासरूम में ही है, या फिर वो एक्टिविटीज खुद कर रहे हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड की है। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये चीजें जल्दी होंगी और बेहतर तरीके से होंगी और लर्निंग फन बन जाएगा। अभी भी पहले से बहुत ज्यादा ट्रांजिशन आया है, जो मैं बात कर रही थी कि स्मार्ट बोर्ड आने शुरू हो गए, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम प्ले करके दिखा सकते हैं लर्नर्स को, चाहे वो वीडियोस हो, बहुत सारी एनिमेशन का यूज होने लग गया है। अगर हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनको शायद वो बुक देख करके लगता था कि खौफ है, एक डर है, वो चीज अगर उनको अभी भी वीडियोस में वो जब देखते हैं, और आगे चल के वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा जब वो रियलिटी में ही उसको ऐसे फील कर पाएंगे जैसे वो गेम में खुद को, एक सुपर हीरो गेम में या किसी में भी वो खुद को जब फील कर पाते हैं जैसा, तो वो और इजी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे लर्निंग को फन बनाने की, क्योंकि जब लर्निंग फन नहीं है, अभी क्या है, लर्निंग थोड़ा सा कम फन है कंपैरेटिवली गेम्स के, तो जिस दिन वो इक्वल या फिर और बेहतर हो जाएगा, तब मुझे लगता है कि फिर वो नेक्स्ट लेवल ट्रांजिशन आएगा। फिर हमारी जो पावर्स हैं, एक तरह से जो हमारे ब्रेन की, हमारी कॉग्निटिव स्किल्स हैं, चाहे वो इमेजिनेशन हो, मेमोरीज है हमारी, या फिर अगर थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं, वो और बेहतर तरीके से डेवलप हो पाएगा। तो देखते हैं, हम लोग साथ में इस वर्ल्ड में एक तरह से जा रहे हैं, और इसका रिजल्ट मुझे लगता है अच्छा ही होगा। और इसको हम टूल है टेक्नोलॉजी बेसिकली, इसको हम एजुकेशन में यूज कर पाए, बहुत ही बेहतर तरीके से यूज कर पाए, नेक्स्ट लेवल पे यूज कर पाए, जहाँ इंटरेक्शन हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, जहाँ कम्युनिकेशन हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, जहाँ स्पेस या डिस्टेंस हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, वो जैसे जैसे होगा चीजें और इजी बनती चली जाएंगी, फन बनती चली जाएंगी, और मुझे लगता है कि एजुकेशन की क्वालिटी भी अपने आप में सुधर जाएगी। वन नेशन वन एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो वो चीज भी संभव हो पाएगी जब हम इक्विवेलेंट एक क्वालिटी एजुकेशन, मान लीजिए अगर कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनको हम कह रहे हैं कि ये टॉप टीचर्स हैं या बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो अपने शहर तक सिमट के रह जाएंगे, वो बाकी शहरों तक, गांव तक इवन पहुंच पाएंगे, और वो जो उनका टीचिंग मेथड है, जो उनकी पेडागोजी है, वो गांव गांव तक पहुंच पाएगी। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने आप बेहतर होगी जैसे कि एजुकेशन इसमें आती है, और कुछ ऐसे टीचर्स जो सच में इच्छुक हैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि हम अवॉइड नहीं कर सकते ये कह करके कि ठीक है टीचिंग तो सिर्फ चॉक एंड टॉक से ही होगी, यानी ब्लैक बोर्ड पे ही होगी, हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा एज टीचर्स भी, और एज लर्नर्स भी, इवन पेरेंट्स भी। और आप लोग तो भाई बहन होंगे बहुत सारे लर्नर्स के, जो लोग अभी स्कूल जाते होंगे, आप में से कई लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे, तो इस चीज को हमें एकदम मतलब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। और आई एम वेरी वेरी मच होपफुल। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, कुछ बातें हमने की, आगे फ्यूचर में एजुकेशन को हम चॉक एंड टॉक से कैसे वर्चुअल रियलिटी या मेटावर्स में जाकर के सीखने की बात कर रहे हैं। दोनों चीजें अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं अगर हम बात करें, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।